बीजेपी सरकार ने जो बड़ी दावे कर रही है विकास को लेकर, हम उस विकास के कार्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड दुलारे हंसारी जी। हंसारी जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। विकास के क्षेत्र में हम अगर कंपेयर करते हैं तो जो बीजेपी की सरकार जो बड़ी दावे कर रही है विकास को लेकर, बहुत ज्यादा तेजी देखने के लिए मिल रहा है। क्या लगता है कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है छत्तीसगढ़? साल के बाद सत्ता में आने का मौका जो है वो कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने एक नया नारा दिया, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। और इस नारे के तहत में उन्होंने बताया कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, उन्होंने गौठान की योजना बनाई, उन्होंने बहुत सारी योजना बनाई, पर वो योजना कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई। जब बीजेपी ने घेरना चालू किया कांग्रेस को, देखिए उस समय बीजेपी के महज जो सीटें थी वो 14 सीटें थी, पर विपक्ष मजबूत कहा जा रहा था। विपक्ष घेरने में और अपना दमखम लगाने में कोई कमी नहीं कर रही थी। मैं बोलूँ तो कोयला घोटाले पर सरकार को घेरा गया, शराब घोटाले पर सरकार को घेरा गया, और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा हंगामा विधानसभा में किया। और इतना बड़ा हंगामा किया कि उसमें लाखों कार्यकर्ता मौजूद थे। इतना हुआ कि बम फेंकना पड़ा, एक व्यक्ति के ऊपर जाके लग गया वो, और वो कितने दिनों तक हॉस्पिटल में था। तो लगातार कांग्रेस जो है वो अपने सत्ता काल में भी विपक्ष घेरते आ रही है। फिर एक दौर आया और बीजेपी ने एक बड़ा नारा दिया, बदल गो औ नहीं सही गो बदल के रहे। बड़ा नारा था, इस पे सॉन्ग थीम बनाई गई, परिवर्तन यात्रा निकाला गया, और नहीं सही वो बदल के रही वो, कोयला चोर सरकार बदल के रही वो, दारू चोर सरकार बदल के रही वो। इस तरीके के छत्तीसगढ़ी वर्जन में एक नारा दिया गया और लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बैठाई गई। जब घोषणा पत्र की बारी आई तो पूरे विधानसभा से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को भी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी थे, उनको हटाकर एक विजय बघेल को, एक नए चेहरे को विधानसभा में लॉन्च किया गया और उन्होंने घोषणा पत्र बनाना चालू किया। उनका घोषणा पत्र अपने आप में एक अनूठा था, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूरे लोगों को समावेश किया, लोगों के विचार को सुनी समझी और एक बड़ा घोषणा पत्र बनाया। और उस घोषणा पत्र में सबसे बड़ा काम जो था वो महिलाओं का था, क्योंकि महिला वंदन योजना उसमें था, जिसको महतारी वंदन योजना कहा गया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हर महीने 1000 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। खैर जनवरी फरवरी का तो पैसा नहीं आया, पर मार्च से उन्होंने 6 मार्च और 8 मार्च के बीच में पैसा देना आरंभ कर दिया, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव था और वादा पूरा करना था, वरना इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। तो साफ तौर पे मैं बता दूं कि बीजेपी पर कोई बड़े आरोप अभी नहीं लगे हैं, पर आरोपों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार अभी तक है। मैं पिछले बार की भी बात करूं तो भूपेश बघेल पर भी FIR महादेव ऐप में हो चुका है, और कल ही अगर हम बात करें तो चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई है, जिसमें हरीश पटेल जी CSP थे और मनीष ध्रुव थाना प्रभारी थे। करीब 3 घंटे के आसपास ये पूछताछ चली है, और मुझे लग रहा है कि जो संकट है वो कहीं ना कहीं संकट से कांग्रेस नहीं निकल सकती है। संकट में लगातार कांग्रेस घिरते जा रही है। तो विकास की अगर बात करूं तो बड़ा विकास कहीं ना कहीं कांग्रेस काल में नहीं देखने को मिला है, पर बड़ा विकास अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी काल में भी नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जब से बीजेपी आई है कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती नजर आ रही है। क्राइम में 2 दिन पहले ही रात के 3 बजे मरीज पर चाकू चल गया है, उससे पहले चाकू चल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ा विकास जो छत्तीसगढ़ को अभी देखना चाहिए था, वो बड़ा विकास अभी तक छत्तीसगढ़ ने दोनों शासन काल में देखा है। जी हंसारी जी, जब से भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार जो छत्तीसगढ़ की जनता है धरना प्रदर्शन कर रही है, मांगों को लेकर लगातार बैठी हुई है, लेकिन बीजेपी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसमें क्या कहते हैं आपकी छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार बनी है, क्या उनके फैसले लेने में असमर्थ है? देखिए नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने, नया चेहरा मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ को दिया गया, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि एक समय थोड़ा सा लगता है काम करने में, और ये समय तब ज्यादा अधिक हो जाता है। जब ज्यादा अधिक हो जाता है, ये तब हो जाता है सबसे अधिक जब नई सरकार हो, नए मंत्री हो। देखिए केदार कश्यप को OSD को मंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें काम समझने में और उन्हें जानने में समय लगेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के आने से थोड़ा सा क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और एक नए नवेले उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं विजय शर्मा जी।
जिन जो कंट्रोल मुझे नहीं लगता है कि कर पा रहे। और अगर जिस तरीके से आपने बात की धरना प्रदर्शन की, तो रोड पे आम जनता नहीं है, पर रोड पे कर्मचारी है, जैसे पटवारी है, तहसीलदार है और शिक्षक लोग जो है, एसआई भर्ती वाले हैं। इन्होंने विजय शर्मा का घर घेर लिया था और घेर करके वो चाहते थे कि विजय शर्मा जी हमारी बात सुने। फिर विजय शर्मा जी खुद बाहर आते हैं और रोड पर बैठ कर ही उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्दी इसका परिणाम घोषित किया जाएगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो वादा किया था वो निभा रही है। पर जो एक बीजेपी का पोर्टफोलियो रहा है, जो बीजेपी का काम करने का तरीका रहा है, वो कहीं न कहीं तरीके से नए लोगों के आने से तरीकों में बदलाव आया है। क्योंकि कई दशकों के बाद अगर आप देखें तो नए चेहरे छत्तीसगढ़ को देखने को मिला है। तो ये नए चेहरों के साथ छत्तीसगढ़ को समय लगेगा अपने आप में बैठाने के लिए, अपने आप में सामंजस्य बैठाने के लिए। तो वो समय छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आगे चल के बेहतर कार्य करेगी। जी, बीजेपी का एक कहना यह भी है कि हम जल्दी से जल्दी बस्तर में जो नक्सली एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। जैसे 3 साल के अंदर नक्सलियों को ख़त्म करने की बात बीजेपी ने कही है, तो बस्तर में जिस तरीके से नक्सलियों को ख़त्म करने में जो तेज़ी देखने को मिला है, जो नक्सल उन्मूलन के नाम से जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी तेज़ी देखने के लिए मिला है, तो क्या लगता है आने वाले जो 3 सालों में क्या बस्तर से नक्सली ख़त्म होंगे? देखिए, जब बीजेपी सेंट्रल में भी आई थी तो कहा गया था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार होगी। तो वही तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी है तो वो चाहते हैं कि नक्सली को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इसकी तरफ अग्रसर है लगातार विजय शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जो वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप एक आध हफ्ते पहले ये भी देखोगे कि जो नक्सली हमले में जो परिवार पीड़ित है या जो परिवार को नक्सलियों से परेशानी है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली अमित शाह जी से मिलने गया था और अमित शाह जी ने आश्वासन दिया कि दिवाली के समय मैं आकर के मिलूंगा और आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। तो बीजेपी का हमेशा काम करने का तरीका अलग रहा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। पर ये अलग में एक तरीका ऐसा है कि नए लोग आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सालों का, जो दशकों का एक पैटर्न था, जो फॉर्मूला था, वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है। खैर, बीजेपी कहती है वो करती है क्या, जो करती है वो कहती है क्या, दोनों तो वक्त बताएगा। वक्त आने पर पता चलेगा कि विजय शर्मा जी ने जितने जोर शोर से इसको कैंपेन बनाया है कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाएंगे, तो वो नक्सली मुक्त इन 5 सालों में बनेगा। ये 5 साल खिसक के 10 साल हो जाएंगे, 10 साल खिसक कर 15 साल हो जाएंगे। ये तब पता चलेगा जब सरकारें बदलेगी या सरकार के जब कार्यकाल पूरे होंगे। खैर, ये अभी 1 साल के आसपास होना भी, अभी 1 साल नहीं बोल सकते, अभी 8-9 महीने सरकार गठन को हुआ है। तो अभी कहना कि छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त हो जाएगा या मुक्त छत्तीसगढ़ नक्सली हो जाएगा, दोनों बातें मुझे नहीं लगता है कि उतनी सही है। तो ये समय बताएगा कि बीजेपी का जो कैंपेन है, खैर नक्सलियों के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं हमले, और इस हमले में विपक्ष का कहना है कि सारे नक्सली पे जो हमले किए जा रहे हैं, जिनको पकड़े जा रहे हैं, वो फर्जी है। तो ये चाहे तो कोर्ट करेगा कि फर्जी इनकाउंटर हो रही है या फर्जी हमले हो रहे हैं या फर्जी तरीके से जो बम ब्लास्ट है वो हो रहा है, ये समय बताएगा और कोर्ट बताएगा। तो मुझे लगता है कि सलमान जी, इस बात पे अभी बात करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। इस बात को कम से कम 1 साल होने दे, बड़ा कैंपेन क्या और बीजेपी चलाती है, क्योंकि अभी अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो बीजेपी छत्तीसगढ़ पे उतना ध्यान नहीं दे पाएगी जितना ध्यान देना चाहिए। अंसारी जी, अगर हम बस्तर की बात कर ही रहे हैं तो बस्तर में हम देखते हैं कि विकास की जो धारा है, बीजेपी कहती है कि बड़ी तेजी से बह रही है उन अंदरूनी इलाकों में जहां पे विकास का क्षेत्र नहीं था। जब से बीजेपी में, जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, तो अंदरूनी इलाकों में भी विकास की धाराएं पहुंच रही हैं। और हम जान रहे हैं कि बस्तर में जैसे बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर अंदरूनी इलाकों में भी, अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों में भी विकास की धाराएं पहुंच रही है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपसे कि क्या सच में बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में बीजेपी ने अभी तक मुख्य धाराओं से लोगों को जोड़ा है, या फिर वहां पे कोई ऐसी बड़ी जो विकास की काम है किया है? देखिए, मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो तो पीएम आवास योजना को एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, जिसमें लोगों को पीएम आवास दिया जा रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बीजापुर की बात कर रहे थे सलमान जी, जिस तरीके से आप सुकमा की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि कहीं यहाँ पर इन लोगों को जोड़ा जा रहा है या बड़े विकास के काम हो रही है। बड़े विकास के काम के लिए मैं फिर बता दूं कि समय लगेगा। इन 9 महीनों में कोई बड़ा काम जो बीजेपी गिना रही है वो अभी तक धरातल पे नहीं हुआ है। कहा जा सकता है
कि यहाँ तो कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी जा रही है। पिछले बार नितिन नवीन ने ही, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो काम है वो कार्यकर्ताओं को दिया जाए, कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाए, मंत्रियों के ऊपर प्रभारी बैठाए गए क्योंकि कार्यकर्ताओं की और जनता की समस्या सुनी जाए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार बहुत जल्दी में है और अभी काम की प्रणाली को समझने में, काम करते, खैर फंड आ चुके हैं पर अभी टेंडर दिए नहीं गए हैं, इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि टेंडर देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इस तरीके से लेकर के बीजेपी अभी बहुत सारे उलझनों में है, आपसी गुटबाजी में भी बीजेपी फंसी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजापुर और सुकमा बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में, अब जिस तरीके से आपने कहा कि अबुझ मार्ग है, उन इलाकों में अभी कोई बड़ा जो काम है वो काम हुआ है। खैर कह सकते हैं कि 5 साल में एक बड़ा विकास बीजेपी कर सकती है, पर किया है ये कहना उचित नहीं है। तो मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा कि अभी सुकमा, बीजापुर और अबुझ मार्ग जैसे इलाकों में कुछ बड़े काम हुए हैं। अंसारी जी, अगर हम बात कर ही रहे हैं, अंसारी जी अगर हम बात कर ही रहे हैं बस्तर में, तो हम छत्तीसगढ़ की बात भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधा किस तरीके से दिया जा रहा है, स्वास्थ्य में किस तरीके से तेजी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम बस्तर जैसे इलाके, सरगुजा जैसे इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की सुविधा अंदरूनी इलाकों में बड़ी समस्यादायक दिखता है और वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा पहुँचती नहीं है। कई लोग, हम बस्तर के उन वीडियोस को भी देखे हैं जो कार्ट में बो कर लोगों को लाते हैं और स्वास्थ्य के लिए इतना परेशानी हो रहा है, हॉस्पिटल की जो मांग हो रहा है उसे जोड़ने के लिए रोड पुल पुलिया की भी ज़रूरत है। लेकिन ये सब चीज़ें लगातार बीजेपी कह रहा है कि तेज़ी देखने के लिए मिल रहे हैं। हम अंदरूनी इलाकों में रोड पुल पुलिया और कैंप डाल रहे हैं, क्या स्वास्थ्य की सुविधा उन क्षेत्रों में दी जा रही है? स्वास्थ्य को लेकर लगातार बीजेपी काल में वीडियो वायरल हुए। कुछ दिन पहले प्रसव महिला का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो हॉस्पिटल में गई थी, नर्स नहीं थे, तो उसे जमीन पे ही प्रसव पीड़ा हुई और उसे बच्चा वहीं पर हो गया। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। खैर नए स्वास्थ्य को लेकर के तो कहा जा रहा है कि 7-7, 8-8 महीने की जो आयुष्मान की राशि अभी तक बीजेपी में, डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो पैसा आ जाना चाहिए था। पर हॉस्पिटल वाले ये बताते हैं, सूत्र ये बताते हैं कि 7 से 8 महीने हो गए पर स्वास्थ्य का पैसा, हेल्थ का पैसा अभी तक, जो आयुष्मान का पैसा आता है वो अभी तक हॉस्पिटलों के अकाउंट में नहीं आया है। हॉस्पिटल वाले के यहाँ जब कोई गरीब व्यक्ति जाता है और बोलता है कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो वो इलाज करने से मना कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। पर मैं फिर बता दूं कि अभी तक कोई बड़ा काम बीजेपी ने नहीं किया और बड़ा काम करने में बड़ा समय लगता है, बड़ा समय लगेगा तभी बड़ा काम हो पाएगा, तब तक बड़ा काम नहीं हो पाएगा जब तक एक बड़ी समय नहीं दी जाएगी। एक बड़े समय के बाद ही ये काम हो पाएगा। और हेल्थ में भी मैं बात करूँ तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, कोई बड़ी चीजें देखने को नहीं मिली। आए दिन हॉस्पिटल वाले लोगों को ले लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है, कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है। लोग न्याय के लिए, अगर एक बात कहा जाए कि न्याय के लिए लोग मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उन्हें वो उचित न्याय नहीं मिल रहा है, जो एक उचित न्याय कि वो अपेक्षा बीजेपी से की एक जिस तरीके से नारा था कि आओ नहीं सही, वो बदल के रहे। वो इस नारे का मतलब था कि हम बहुत परेशान हैं, अब बदलेंगे, पर वो बदलने के बाद सरकार वो उतनी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है जितनी उम्मीदों पर खड़ी होनी चाहिए। अगर मैं श्याम बिहारी जायसवाल जी का बात करूं तो अपने दौरे में, अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में, वो अपने लोगों में है, पर बड़ा बदलाव जो बीजेपी से एक्सपेक्टेशन था ना, जो बीजेपी से उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर अभी तक बीजेपी खड़ी नहीं उतरी है। जी अंसारी जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर विकास के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, श्याम बिहारी जायसवाल भी बीजापुर के दौरे में रहे हैं, बीजापुर में बड़ी बड़ी सौगातों को उन्होंने देखे आया, लेकिन हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है एक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। वो यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक चल रही है? इस यात्रा में उनकी जो क्या मानसा लेकर चला रहे हैं और बीजेपी सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं कि वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। इसी के तर्ज पे छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। मुझे लगता है कि बस्तर की पूरे बेल्टों को कवर करेगी, पर अभी तक कांग्रेस ये नहीं बता पाई कि यात्रा किस तरीके से है, कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन से रूट को कवर करेगी। मुझे लगता है कि जब 14 सीटें बीजेपी के पास थी तो बीजेपी मजबूत थी, पर जब कांग्रेस के पास 35 सीटें हैं तो कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। उतने मजबूत नेता कहीं देखने को नहीं मिला है, कोई बड़ा आंदोलन इन 9 महीनों में देखने को नहीं मिला, कोई बड़ा घेराव देखने को नहीं मिला। खैर बीजेपी को दीपक बैज जी ने घेरने की कोशिश की थी, पर उतना बड़ा जो एक देख सकता था छत्तीसगढ़, एक बड़ा आंदोलन देख सकता था, एक बड़ा बदलाव देख सकता था, एक बड़ी आवाज देखा जा सकता था विपक्ष का, तो देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस किसी भी सवाल के जवाब देने में असमर्थ है। अभी ये पूछा भी जाए कि
छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा कहाँ से कहाँ दौरा करेगी। तो खैर बीजेपी कांग्रेस उस बात को सही तरीके से नहीं बता पा रही है। तो अभी क्या है ना कि उनका रूट मैप क्या है, थोड़ी-सी जल्दबाजी हो जाएगी। खैर कल रायपुर में चीज़ें देखने को मिली थी न्याय यात्रा की, थोड़ी-सी हल्की-सी फुटेज देखने को मिली थी, झलकी देखने को मिली थी। जैसे अंसारी बरसात जी, ज़्यादा ना गिरते, थोड़ा-सा गिरता है, उसी तरीके से देखने को मिली थी। पर अभी ये नहीं कह सकता हूँ मैं सलमान जी कि ये छत्तीसगढ़ में ये न्याय यात्रा कितनी सफल होगी और कहाँ-कहाँ सफल होगी, ये खैर समय बताएगा। अंसारी जी, कांग्रेस का कहना यह भी है, भूपेश बघेल का भी यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो शासन चल रहा है वो रिमोट कंट्रोल शासन है, तो ऐसा उनका आरोप लगाना है, तो इसमें कैसे देखते हैं? बीजेपी लगातार कहती है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और विपक्ष आरोप लगाएगी। पर खैर ये बात कांग्रेस लगातार कह रही है कि विष्णुदेव रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे। खैर ये राजनीतिक मामला है, पर मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में जिन जिन वादों को रखा था वो वादा पूरा करने के लिए अग्रसर है, कटिबद्ध है। तो कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करेगी। और जहां तक देख करके नहीं लगता है कि ये सरकार रिमोट वाली सरकार है। खैर विपक्ष का काम होता है कि सत्ताधारी की आलोचना करना, सत्ताधारी के कामों पर सवाल उठाना, तभी तो वो विपक्ष कहलाएगा। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो विपक्ष कैसा कहलाएगा? जो मुद्दे नहीं है उस मुद्दे को बनाने वाले लोग ही तो विपक्ष के लोग कहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी अच्छा कर रही है और अच्छा करने की कोशिश एक अंसारी जी, बीजेपी लगातार बदलाव कर रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि कार्यकर्ता की बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो तुरंत प्रभारी को बैठा करके उनकी बातें सुनाई, सुनने की जो प्रक्रिया से आगे लेकर गए बीजेपी, तो बीजेपी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी में जो बदलाव आया है 15 साल बाद, जो नए चेहरा है उन्हें काम करने में थोड़ा सा समय लगता है। अंसारी जी, लगातार बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, वो लगातार गांव बूथ स्तर में सदस्यता अभियान कर रही है और लगातार लोगों को जोड़ रही है, तो इस अभियान किस तरीके से गांव बूथ स्तर में चल रहा है? देखिए ये अभियान को बड़ा रूप दिया गया और ये जो रूप है वो सेंट्रल की तरफ से आया है, वो राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से आया है। खैर लगातार बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। अगर रायपुर में भी राजधानी में देखेंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग दिख जाएंगे कि मिस कॉल नंबर दिख जाएगा, जिसमें मिस कॉल कीजिए, सदस्यता लीजिए। इसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही कि क्या चोरों को भी सदस्यता मिल जाएगी, क्या गंजेड़ियों को भी सदस्यता मिल जाएगी, क्या चाकूबाजों को भी सदस्यता मिल जाएगी। तो बीजेपी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी ने इस बारे में जल्दबाजी कर दी है सदस्यता अभियान को, क्या और अच्छा कैंपेन बनाया जा सकता था। खैर इस कैंपेन को बहुत बड़ा बनाया गया है और लोग इस कैंपेन से जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। तो एक मिस कॉल करेगा, एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और आप बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे और अपने स्टेटस में लगा सकते हैं इसको। इससे ये पता चलता है कि आपने अपने स्टेटस में लगाया तो आप बीजेपी के सदस्य हैं। पर कौन है, कैसे हैं, काम क्या है, प्रोफेशन क्या है, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग नॉन एजुकेटेड है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग लिखे हैं, इस बात का पता नहीं चलता। बस इस बात का पता चलता है कि हम बीजेपी के सदस्य हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सदस्यता अभियान इतनी सफल हुई जितनी सफल बीजेपी सोच रही थी। खैर कुछ कमियां रह गई थी बीजेपी में, अब बीजेपी लगता है कि मुझे अगली बड़ी पहल करेगी सदस्यता अभियान को लेकर के, जो 2025 के आसपास इसी महीने में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी आपका। छत्तीसगढ़ के विकास के क्षेत्र में आपने जिस तरीके से आप अंसारी जी से बात किए हैं, तो हम तमाम उन चीज़ों को जानने की कोशिश की है कि विकास में किस तरीके से तेज़ी देखने के लिए मिल रहा है। और बस्तर के उन तमाम जंगलों में अगर हम बात करते हैं, बस्तर की उन इलाकों की अगर हम बात करते हैं, विकास और सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बीजेपी काम कर रही है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विकास के क्षेत्र में भी लगातार बीजेपी काम कर रही है। विष्णुदेव साय का शासन और उसके सुशासन से लगातार काम हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तब तक के लिए।